ट्रंप की बात हो रही थी, वो मनमानी करने पर आमादा हैं। उन्होंने अब ताइवान को लेकर के भी एक बात कह दी। वेनेजुएला में उन्होंने भी कल एक टैंकर जब्त कर लिया। ताइवान वाले सोच रहे होंगे ये हमारी मदद को आएगा कि नहीं आएगा, ईरान की मदद को तो ये जान ही रहे। और उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग से मेरी बात हुई है और शी जिनपिंग को मैंने कह दिया भाई अगर तुमने ताइवान पर हमला किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, ये मुझे खराब लगेगा बहुत। फिर उन्होंने आगे ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तो शी जिनपिंग हमला नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है ताइवान को कि अगर उसने हमला कर दिया तो तुम क्या करोगे। तो वो अभी, क्योंकि उन्होंने अभी जो ईरान को लेकर के कहा अमेजिंग विजुअल्स, तो वो अभी ताइवान को लेकर भी जो है ट्रंप साहब कुछ करेंगे, इसकी कोई गारंटी जो है वो नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूं पुतिन साहब की बात। पुतिन जब जब सेना की वर्दी पहन के आते हैं तो लगता है कि अब ये युद्ध जो है अभी किसी और भीषण मुकाम पर जाकर के पहुंचेगा। हर बार ऐसा ही होता है। तो कल फिर पुतिन जो है वो एक बार वर्दी पहन करके आ गए और रूस यूक्रेन युद्ध की सीज फायर को लेकर के जो माहौल बना था वो तो अब ऐसा लग रहा है कि वो 2026 की शुरुआत में अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। दोनों देशों के बीच हमले बेहद तेज हो गए। रूस ने कीव पर एक बहुत बड़ा हमला किया है और इसमें कतर के दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है और दूतावास में काफी तबाही मची है। ये बात ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति जो उन्होंने बताई। एक साथ 242 ड्रोन, 13 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 22 क्रूज मिसाइल्स, जिसमें वो वाली ऑर्शेनिक मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। उसको रोकना पुतिन ने कहा था कि नामुमकिन है। और ये सब तब हो रहा है जब कतर ही मीडिएट भी करा रहा है दोनों के बीच, देशों के बीच। कतर दुनिया का एक माना हुआ मीडिएटर है, वो भी लगा हुआ है ट्रंप के साथ साथ। लेकिन उस बीच में ऐसे ही हमले हो रहे हैं और ऐसे में आते हैं पुतिन सामने। और पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही जो उन्होंने 4 साल की लड़ाई में नहीं कही थी। उन्होंने ये धमकी तो हमेशा दी कि तुम संधि से नहीं मानोगे तो हम युद्ध से तो हासिल कर ही लेंगे जो हमें करना है। रूस इस जंग को वो कहता है स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज। अब उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया प्योर मिलिट्री फोर्स, कि अभी तो मैंने पूरी सेना लगाई नहीं, अभी तो मैंने पूरी ताकत झोंकी नहीं है, ये स्पेशल ऑपरेशन था। हाँ, स्पेशल ऑपरेशन था। अब ये फुल मिलिट्री ऑपरेशन बन जाएगा अगर ज़ेलेंस्की शर्तों पर नहीं माने तो। воинских формирований из whether we are interested in Ukraine withdrawal. सर अब ये नहीं है फुल मिलिट्री एक्शन तो फिर क्या होगा? नहीं, इसमें एक चीज सौरभ जी जोड़ दूं। पुतिन ने पहली बार ये कहा है कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूरोपीय यूनियन को अपना एयर डिफेंस सिस्टम में कहता हूं पहले वो लगा लें, तब हम अपनी ये वाली मिसाइल मारेंगे। और मैं चैलेंज करता हूं, ये आज तक कभी नहीं हुआ था किसी एक मिसाइल। उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूं कि उसके बावजूद मैं इनको मारूंगा। आर्सेनिक का सर क्या होगा? संधि का क्या हुआ? वो सीज़फायर का ये हम लोग पिछले 2 महीना से होप कर रहे थे कि अब संधि हो जाएगी, अब संधि हो जाएगी। कुछ ही दिन की बात है, लेकिन जिस दिशा में जिस युद्ध बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अब संधि की कोई गुंजाइश बची हुई है। या तो फिर जिसे कहते हैं ना, बुझने से पहले जो है आग की लपटें जो होती है वो तेज हो जाती है। तो संधि से पहले क्या दोनों देश एक दूसरे पर वॉर करके, जैसे हो कि दोनों को ही लगे कि नहीं हमको बहुत डैमेज हो रहा है, हमको जिसे कहते हैं निगोशिएशन टेबल पर आ ही जाना चाहिए, क्या उस दिशा में एक कदम है? या फिर दोनों देशों ने तय कर लिया है कि नहीं अब आर पार की लड़ाई लड़ ही लेनी चाहिए? नाटो भी चाहता होगा कि नहीं, यदि पुतिन की सारी शर्तों को जिस प्रकार से एक्सेप्ट कर लिया है ट्रंप ने, वो यदि शर्तें स्वीकार कर लेती है की ले जाती है तो अभी नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में यूरोप ने तो कह दिया नेटो कुछ नहीं है मेरे बगैर। तो नहीं तो ये तो अभी भी कह ही चुके हैं।